श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, जयंत की कथा। देखिए, विभीषण ने रावण से कहा कि भैया ऐसा करो, तुम सीता को वापस कर दो, राम तुम्हें माफ कर देंगे। रावण ने कहा, मूर्ख हो, राम ने किसी को कभी माफ किया? कि मारी सिय पग चोच जयंता तो नेको न क्षमा की न भगवंता। जब सीता के पैर में चोंच मारी जयंत ने, तो भगवान ने उससे माफ किया? नहीं किया। क्या जयंत ने क्षमा नहीं मांगी? मांगी। कि मांगी क्षमा बहोरी बहोरी, अब आंखी एक जयंत की फोरी। उसने बार बार क्षमा मांगी, राम ने फिर भी उसकी एक आंख फोड़ डाली। अब हम सीत ही सदेह हरिलाई, तो कैसे जाऊं क्षमा कहूं भाई। हम तो सीता को सदेह हर लाए, मैं क्षमा के लिए कैसे जाऊं? कि हम कहाँ होती ना ही विश्वासा, अब कैसे क्षमा करहीं रघुनाथ। ये मुझे विश्वास नहीं होता कि राम मुझे माफ कर देंगे। अवश्य कही कि इन्हें चरण प्रहारा, बंधु गए पगवार ही बारा। ऐसा कहकर रावण अपने सिंहासन से उठा और विभीषण के लात मारी। लेकिन राम का स्वभाव है, मोरे प्रभुकर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहू। राम भक्तों के अपमान को नहीं सह सकते। सीता राम की दासी है, जिसने दासी का अपमान किया। और सीता का ही नहीं सजनों, इसने कौशल्या मां का अपमान किया। देखिए, जब राम का विवाह होकर आया, उस समय राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य आज से तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि बधू लड़किनी पर ग्रह आई, और राखे नयन पुतरी की नाई। कि पराये घर की लड़कियां अपने आप बहू बनकर आई हैं, इनको उसी तरीके से रखना जैसे आंख पुत्री की रक्षा करने के लिए ये पलकें तत्पर रहती है। और कौशल्या ने रखा भी ऐसे था। देखिए, जब राम वन को चले हैं, सीता ने कहा, नाथ मैं भी चलूंगी। तो कौशल्या मां से आज्ञा लेकर सीता जब चली, तो कहती हैं कौशल्या कि नयन पुतरी वो प्रीति बढ़ाई, और आंखें प्राण जान की हिलाई। मैंने नयन की पुतली के समान सीता को समझा। अब पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग यवनी कठोरा। जिसने कभी कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा, वही सीता आज तुम्हारे साथ चलना चाहती है। आज सुखा हो रघुनाथ। राम ने कहा, जैसी मां की आज्ञा। देखिए, राम ने आंख क्यों फोड़ी? क्योंकि इसने सीता के वक्षस्थल पर चोंच मारी। कि एक बार सुनी कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम ने फूलों को तोड़कर सीता का श्रृंगार किया, और शिला के ऊपर बैठे हैं। तो सुरपति धरी तब बायस देखा, और सत चाहती रघुपति बल देखा। देखिए, राम ने सीता के घुटनों पर अपना सर रख लिया। उसी समय जयंत आया, उसने सीता के चोंच मारी, और चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रुधिर बहा राम के लगा, अगर सज्जनों चरणों में मारा होता तो राम को कैसे पता चलता? इसलिए सज्जनों, इसने चरणों पर नहीं, सीता के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया। और कौवा चोंच ही नहीं, चोंच और पंजा दोनों मारता। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीख धनुष सायक संधाना। तो राम ने सीख का धनुष, सीख का बाण रखकर संधान किया है। देखिए, कहते हैं कि अच्छे तुणीर में तो बहुत से तीर थे, कि अच्छे तूणी न घटई सर भरे शंखन बाण, यही कारण रघुवंश मणि सीख बाण संधान। अच्छे तुणीर में तमामों बाण हैं, लेकिन राम ने उन बाणों का प्रयोग क्यों नहीं किया? हाँ, इसमें भी कारण है कि अच्छे तूणी में सर हई जेते, अवसुर बधन कऊ हई सब तेते। अच्छे तर्कस में जितने बाण हैं वो असुरों को मारने के लिए हैं। और जयंत देवराज इंद्र का पुत्र है।
सुर है, इस सुर वध करी न सकत भगवाना, इसलिए सीक धनुष सायक संधाना। उससे सुर का वध नहीं कर सकते हैं राम, इसलिए सीक का बाण छोड़ा। जब वो बाण चला, जयंत भागा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के पास में गया, शंकर के पास में गया, आज कोई रक्षा नहीं कर सका। तो नारद ने कहा तुम जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। आज भगवान के चरणों पर इसने अपना सर रख दिया और कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, कि मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप बहुत अतुलित बलशाली हैं, मैं समझ नहीं पाया, मैंने जैसा किया उसका मुझे फल मिला, अब मेरी रक्षा करो। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, एक नयन तजा भवानी। भगवान ने इसकी एक आंख फोड़ दी। देखिए ये मार डालने के योग्य था, लेकिन भगवान ने इसकी एक आंख ही फोड़ दी, क्योंकि इसने सीता को कुदृष्टि से देखा। अच्छा जयंत ने ऐसा किया क्यों? एक बार हनुमान के साथ राम पतंग उड़ा रहे थे, पतंग आकाश में चली गई। जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। उसने हनुमान से कहा कि राम को यहां भेजो, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूं। राम ने कहा कि चित्रकूट में दर्शन होंगे। ये बात जब जयंत को मालूम हुई तो ये क्रोधित हो गया, उसका बदला ले रहा है। तो राम ने इसकी एक आंख फोड़ दी। ऐसे पापी को मार डालना चाहिए, लेकिन भगवान ने तो इसकी एक आंख ही फोड़ दी। कि सुनी कृपालु अति आरत बानी, तो एक नयन तजी करी तजा भवानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।